आज की यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब राज को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोला, कौन हो आप और अंदर कहाँ जा रहे हो? तो राज ने जवाब देने के बजाय उनसे सामने से सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम राज है और मैं यही पास में ही रहता हूँ। राज ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। और जिस इंसान ने राज को रोका था उसका नाम हरी था। तो हरी राज से बोलता है, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए, मेरी माँ ने तो आप भी वापस लौट जाइए, बहुत खतरा है। ये सुनकर राज खुश हो गया, जैसे उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। हरी ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। राज ने कहा, शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर राज उस हवेली में चला गया। अंदर जाके राज ने अपने बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैग भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगी, लेकिन राज ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली की सारी लाइट चालू बंद होने लगी। ये सब देखकर राज अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण सावचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में राज की ओर तेजी से आने लगा। राज ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां राज खड़ा था। राज कुछ समझ पाता उतने में सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्दी से खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और राज बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। राज ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वही एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। राज ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई बोलती है, तुम्हारी भूल के कारण। फिर राज ने उससे पूछा, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? तो परछाई ने कहा, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। फिर राज पूछता है, लेकिन क्यों? तो परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। राज ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तो परछाई बोली, तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और उस परछाई ने एक भयानक रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि राज भी एक पल के लिए डर गया था, लेकिन दूसरे ही पल में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में इसने अपनी जेब में से सफेद पाउडर निकाला और उस आत्मा के ऊपर फेंक दिया। आत्मा पर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गई। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और बाद में पूरी तरह से जल गई। उसके बाद राज ने चैन से सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब राज को सही सलामत हवेली से बाहर आते देखा तो हरी को बहुत आश्चर्य हुआ। हरी ने राज से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब राज ने हरी को कल रात को घटी घटना पूरी तरह से बताई और बोला, अब ये हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। उस दिन के बाद से शायद ही वहाँ कभी ऐसा कुछ हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी सी पैरानॉर्मल स्टोरी अच्छी लगी होगी।